पर इन्होंने विद्वेष के मुकदमे डाले हैं। उसके पीछे एक कारण है कि प्रदेश के जो आज के मुख्यमंत्री हैं, जब ये झारखंड के प्रभारी थे, उस समय झारखंड एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उन्होंने किसी बोर्ड के गौरव सेवा बोर्ड, कोई बोर्ड है, उसके चेयरमैन के एवज में मेरे से पैसे के लेन देन की बात हुई थी। उसमें कुछ पैसा कैश में दिया गया था और कुछ पैसा उनके रिलेटिव जो उनके नियर डियर है वो बैंक अकाउंट्स में आया था। तो वो फैसला तो आज भी वही है, हाईकोर्ट के का फैसला। ना भी उत्तराखंड सरकार ने उसको हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो सीधा सीधा मामला बनता है कि राज्य की सरकार ने, जबकि उसमें मांग की गई थी कि भाई मेरे ऊपर विद्वेष इस वजह से हुई है, और उसी को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि बहुत आरोप संगीन है और राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी छवि दाग रहित होनी चाहिए। इसकी जांच की बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महज अभी ऑपरेशन पर सीबीआई की जांच पर स्टे दिया है और सुनवाई कर रही है। लेकिन चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है, तो माना जाए कि जो मुद्दा है 2022 के लिए कांग्रेस हर हाल में इसे भुनाना चाहेगी, इसे छोड़ना नहीं चाहेगी। नहीं, भुनाना नहीं है। कांग्रेस ने 2016 में इस मुद्दे को उठाया था प्रेस के द्वारा। ये जांच का विषय है कि अचानक रुपयों की बारिश बैंक के माध्यम से झारखंड से देहरादून पर क्यों टपक पड़ी हुई है। जो कहते हैं हम मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि जो पैसे आए हैं वो नहीं आए हैं, फर्जी हैं। तो हाईकोर्ट का जो मेन डिसीजन है, जिसमें उनका ये आरोप गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार और भाजपा के प्रवक्ता गण या जो भाजपा के नेतागण जो हमसे पूछ रहे हैं, राहुल गांधी है, देश की सुरक्षा का दायित्व मोदी पर डाला गया है, वो बताया है कि वस्तुस्थिति क्या है। तो ये थे प्रदीप टम्टा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने जो आरोप लगाए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं है। जवाब के बाद तय होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी। जहां तक पुलवामा हमले की बात है, तो देश की सुरक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर है। वे बताएं कि आखिर चीनी सेना की क्या स्थिति है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज। और डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है। आज 3 बजे डोईवाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। निर्माणाधीन विकास योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। लक्ष्मीवाला गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है आज। बता दें आपको कि डोईवाला संसदीय क्षेत्र भी है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और आज 3 बजे के करीब वो डोईवाला पहुंचेंगे। निर्माणाधीन विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और लक्ष्मीवाला गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं, उनसे मिलना जुलना भी बराबर उनका लगा रहता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज क्षेत्र भ्रमण पर है और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। बिल्कुल, जितने भी विकास कार्य हैं उनमें बहुत तेज़ी से कार्य चल रहे हैं और कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, और कुछ पर अभी कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, और जल्दी मैं समझता हूं कि अनेकों कार्य विकास के डोईवाला क्षेत्र में होने वाले हैं। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता। पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की जारी है। आपदा पीड़ित को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। बड़ी खबर देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। आपदा पीड़ित को लेकर राज्य सरकार पर हरीश रावत ने निशाना साधा है। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। आपदा पीड़ित को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा हरीश रावत ने।
हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता। आपदा पीड़ित को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा हरीश रावत ने, साथ ही साथ राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता और जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना और वही कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उसके बाद भी कांग्रेस का यह रवैया दिखाता है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ है। सर, जिस तरह से सीएम को लेके लगातार आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का काम तो विपक्ष का दायित्व निभाना है, उनको बोलना ही है। लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर उसकी अपील हो रही है, एसएलपी हो रही है, जो भी नियमानुसार होगा वहाँ पर आ रहे हैं। कुछ तथ्य जो निचली अदालत में दिखाने से रह गए हों, उन तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने में रखते हैं हम लोग। तो इसलिए पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि सारे तथ्यों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी आएगा वो सिरोधार्य होगा। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो भी माननीय न्यायालय फैसला देते हैं वो उनका अपना विवेक होता है। कुछ एविडेंस हमारी रह गई हो या अच्छी तरह हम समझा नहीं पाए हों, क्या जो दिक्कत होती है उसके लिए फिर सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, आप जानते ही हैं, वो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है। इसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसको मानेंगे सब लोग। सर, इसे लेके कांग्रेस आज प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जब तक रिजाइन नहीं देते हैं तब तक जांच जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो कांग्रेस को अपना काम करना है, उनको विपक्ष का रोल करना है और हम लोग देख रहे हैं। और हम तो हमेशा ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हमारी सरकारों का एक एजेंडा रहा है और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो भी आरोप लगे हैं वो सब उसमें दूध की तरह, जैसे होता है दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद से साफ होगा। तो ये थे अजय भट्ट जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कह दी गई और कांग्रेस जो हसीन सपने देख रही वो पूरे होने वाले नहीं हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। साल 2020 में कई नई हैरान करने वाली चीजें लोगों को देखने को मिल रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर में कैद रहना पड़ेगा। लेकिन साल 2020 ने लॉकडाउन में लोगों को यह भी दिखा दिया। इसके बाद अंतरिक्ष से कभी उल्कापिंड तो कभी एस्टेरॉइड के गिरने का सिलसिला भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब 31 अक्टूबर को लोगों को ब्लू मून देखने को मिलेगा। ये कई सालों के बाद दोबारा होने वाला है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे ने बताया कि 31 अक्टूबर को भारत के लोग भी आसमान में ये नजारा देख पाएंगे। दुनिया भर के लोगों को 31 अक्टूबर का ब्लू मून, जिसे हंटर मून भी कहा जाता है, देखने को मिलेगा। इसे लेकर एस्ट्रोलॉजर्स और साइंटिस्ट सहित अंतरिक्ष से जुड़े सभी लोगों में खासा उत्साह है। ऐसा नजारा 2020 के बाद लोगों को ब्लू मून 2039 में देखने को मिलेगा। वो देख पाएंगे, बिकॉज मैं ऐसे बोल रहा ना कि हम उस दिन हम ये सोशल थोड़ा ये बता दीजिए कि फर्स्ट तो आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। क्या आप शशि साथ से पहले ये कर लीजिए, आप सूर्य का जो वायुमंडल है उसको देख सकते। इस महीने अक्टूबर 31 को पड़ने वाले फुल मून को, जिसको कि ब्लू मून्स भी कहा जा रहा है, इसको हम हंटर्स मून भी कहते हैं।
1 अक्टूबर के पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर की भी फुल मून की घटना इस महीने होने जा रही है और इस महीने में 2 बार पड़ने का कारण ये है कि 29.5 दिन का जो मून का फुल मून होने का जो लगभग समय है वो इस महीने में 2 बार पड़ रहा है। इसके नाते ये घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी पार्क के सामने राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठे हैं। देहरादून में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना। धरने के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। गांधी पार्क के सामने राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं धरने पर। बता दें कि देहरादून में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा है धरना। धरने के दौरान भाजपा सरकार पर भी साधा जा रहा है निशाना। बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। गांधी पार्क के सामने राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। देहरादून में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा है धरना। धरने के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। धरने के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। गांधी पार्क के सामने राज्य आंदोलनकारी बैठे धरने पर। देहरादून में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा है धरना। धरने के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गांधी पार्क के सामने राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग जिले के मूसा ढूंग पारी मोटरमार्ग का शिलान्यास करने पहुंचे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी का ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति यह हुई कि विधायक को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
मूसाढूंगवाड़ी मोटर मार्ग का जैसे ही विधायक भरत चौधरी ने शिलान्यास किया, वैसे ही कुछ ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने शिलान्यास के बोर्ड उखाड़कर खाई में फेंक दिए। ग्रामीणों ने कहा कि जारी गांव के ऊपर से सड़क ले जाने के बजाय सिमली से पाली गांव तक ले जानी चाहिए, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। सिमली गांव पहले ही सड़क के कारण भूस्खलन की जद में, और नई सड़क बनने से गांव के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, जिसको लेकर विधायक भरत चौधरी तैयार नहीं थे। ऐसे में ग्रामीणों ने ये जोरदार हंगामा किया और विधायक को कार्यक्रम से लौटना पड़ा। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीणों ने रोक दिया। यहाँ जो है विगत वर्षों में जो टाट मूसाढूंग रोड आई थी, उससे जो है हमारे ग्राम सभा को जो है बहुत भारी क्षति हुई है। और आज वर्तमान में इस समय जो है मूसाढूंग टू पाली जो रोड कटिंग हो रही है, उसका मेन पॉइंट मूसाढूंग पाली ना होकर के जैली पाली किया जा रहा है। रोड कटिंग हो रही है ना, वहाँ से कटिंग ना होने के बाद भी जो है यहाँ से कटिंग की जा रही है। हम इसके विपक्ष में हैं। ये सही 4-5 साल पहले बात या तो यूँ लोग बोल कि तुम आप सुरक्षित जगह पर जा, जब ये पार बिटिन या तो उठे न सुरक्षित जगह पर या खाए न यो या बना के हम रोड जाना। पहले सर्वे यूँ चाहिए पुरानी सर्वे जखरे हुए हम नहीं जाना। अब बीच में यूँ हमारे हम तक कोई पता नहीं कहीं नहीं सर्वे करी थी कब्र करी थी, हम भी कोई पता नहीं। अब गुपचुप में ये सर्वे करी ना मालूम कोई मेरे गाँव का भी वाला यदि पाले आते वाला यो पाले होगा हम हमेशा रुआ यहाँ। केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना अपमानजनक विषय बन गया है। सरकार को जनता के सामने सच को रखना होगा। देवभूमि के सीएम पर ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसे में सीएम रावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस उद्देश्य से राज्य की स्थापना की गई थी वो सपना आज भी अधूरा रह गया। जिस मुख्यालय पर आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि पहाड़ के विकास को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी। उक्रांद ने अपने वजूद को दांव पर लगाकर उत्तराखंड का निर्माण करवाया और स्थिति यह है कि कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से सत्ता का सुख भोग कर पहाड़ का विनाश कर रही है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने ऐसे लोगों को राज आंदोलनकारी बनाया जो आंदोलन में कहीं नहीं थे। कहा कि अभी भी जनता को सोचने की जरूरत है। कह रहे हैं कि हर वो रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिससे कि सच्चे सामने आए। हम ये नहीं कह रहे कि किसने गलत करा, सच्चाई जो है क्या है वो यहाँ के राज्य की जनता जानना चाहती है। वो राज्य सरकार सच्चाई बताए और जब तक उन पे से दोष मुक्त नहीं होते तब तक के लिए उनको इस्तीफा दे देंगे। तत्काल इस्तीफा मुख्यमंत्री का। और साथ ही जो है हम बहुत साफ कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इस राज्य के लिए अपमान का विषय बना है। बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री पर जो है भ्रष्टाचार का वो लगा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम इसको कहते हैं देवभूमि। आज 2 दिवसीय बैठक यहाँ पर हुई है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं और हमने ये भी प्रस्ताव पारित किया कि तत्काल प्रभाव से जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अनुच्छेद 371 लागू किया जाए ताकि भूमि में खरीद रोक हट जाए। और ये जो आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो काला कानून है इसको हटाया जाए और जल जमीन को जो है यहाँ के लोगों को अधिकार दिया जाए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की जांच को लेकर हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। जिसको लेकर भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जस्टिस अशोक भूषण की कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। वही बोला कोर्ट ने भी जो आपने कल बोला। के लिए उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रिजॉल्व A1 से हैं
जो तमाम सारे ब्लैकमेलर, पावर कॉरिडोर्स में दलाली करने वाले लोग और दबाव की राजनीति से करने वाले लोग थे, उनको चूंकि मुंह की खानी पड़ रही थी, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ बाकायदा इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया जो मुंह के बल गिरा। राज्य में कोरोना काल के कारण जहां तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो गए थे, तो वहीं तमाम लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना काल में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी राज्यों में ऐसे तमाम कार्यक्रम शुभारंभ करवाए जिनमें लोगों को रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार मिले। पीएम के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी राज्य के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार खो बैठे लोग और युवक युवतियों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिली। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला में भी क्षेत्र के युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत कपड़े के मास्क, बैग और एफएल ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स के साथ दर्जनों रोजगार परक कोर्सों का सफल निरीक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा। आज हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले सैकड़ों युवक युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हरविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद डोईवाला में यह कार्यक्रम आयोजित किए और बेरोजगार युवक युवतियों को नई दिशा देकर उन्हें खुद के रोजगार से जोड़ने का काम किया, ताकि यह सभी लोग प्रशिक्षण के बाद खुद का रोजगार स्थापित कर सके। अपनी जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं और वास्तव में उन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला। स्वरोजगार के लिए युवक युवतियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी खासा उत्साह दिखा और सीएम हुनर योजना में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर जहां काम सीखा, तो वहीं कई युवतियों ने रोजगार भी स्थापित कर अपना काम शुरू कर दिया। और अभी हमने आधे सीखा है और बाकी बहुत सारा सीख लिया हमने जैसे, और हम चाहते हैं कि हम ये इसका सीख के और कोई शॉप वॉप खोले अपनी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सीख लिया है हमने बहुत। कार्यक्रम का सफल आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को हुनर विजय ने बताया कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास का लाभ क्षेत्र के लोगों को देने के लिए ही इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान लिस्बर्ट, जो कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार का एक संस्थान है, उसके तहत हमारे जो पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रतिभागी हैं और जो स्वच्छकार हमारे बंधु हैं या उनके आश्रित हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर और ब्यूटी थेरेपी जैसे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। डोईवाला के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही सफलतापूर्वक स्वरोजगार का प्रशिक्षण ले चुके युवक और युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा ने मुलाकात की और युवतियों के द्वारा तैयार प्रोडक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। मोदी जी की गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्टेट्स ने अपने स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा सभी लोगों को, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए और यहाँ डोईवाला में भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की आदर्श विधानसभा में चलाए जा रहे हैं। स्वरोजगार से जोड़कर जहां तमाम लोग कोरोना काल के बाद खुद के रोजगार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं अब आत्मनिर्भर भी युवक युवतियां बनकर पीएम और सीएम की योजनाओं के सपने को साकार कर राज्य और देश के विकास भी भागीदार बन रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।